सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लंदन से यहाँ मैं स्नेहा की शादी के लिए आया था और ये सब मेरे साथ ही। मयंक, कहाँ है तू? अरे कहाँ है क्या मतलब? जहाँ था वहीं हूँ। ये पूछ मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा है? मैं डांडिया सीख रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट? मुझे कोरियोग्राफर भी मिल गई और वो इंडिया से ही है। वाह, दैट्स ग्रेट। भाई कल आप शादी कर रहे हो? कल 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 तेरी शादी हो रही है? या आई नो। अरे तेरी शादी है तुझे तो पता ही होगा, लेकिन मुझे कौन बताएगा? वो एक्चुअली लंबी स्टोरी है, तुझे बाद में बताऊंगा, जाने दे। जाने नहीं देना है, पकड़ के रख अपनी स्टोरी को। मैं आ रहा हूँ, फिर अपनी ये लंबी स्टोरी मुझे सुनाना। और वैसे तेरी इतनी हिम्मत, तू शादी कर रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं। मयंक मेरी बात सुन, मैं तेरी शादी में डिस्को नहीं, डांडिया होगा और वो भी मैं करूंगा। मयंक मेरी बात सुन। हेलो हेलो रौनक, तेरी आवाज नहीं आ रही। डैड हाय। कल शादी हो रही है आपकी? इतना डेस्परेट भाई आप कभी भी नहीं थे, क्या हो रहा है? हर्ष तू चुप हो जा, ठीक है? भाई बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसे। हर्ष मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वैसे कितना कुछ हो रहा है मेरे साथ और वो भी अजीब हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। अरे भाई बट कल ही। हर्ष मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई नीड सम प्रेशर, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, जिस काम की जुबान दी है वो काम पूरा करो। तुमने उनको पैसे दिए क्यों? हाँ, मैंने पैसे दिए। वो प्रार्थना के डैड हॉस्पिटल में है ना, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें पैसों की जरूरत है। और तुम्हारी मॉम ने तो ऑलरेडी बोल ही दिया है कि तुम लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगी। वैसे तो प्रार्थना मुझे कुछ खास नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं है, पर प्रार्थना ने तुम्हारी बहन की मदद की थी और तुम्हारी बहन मेरी होने वाली ननंद है, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं प्रार्थना की कुछ हेल्प कर दूं। इनफैक्ट रौनक, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बारे में किसी को ना बताओ, क्योंकि खामखा तुम्हारी मॉम नाराज हो सकती हैं, तो प्लीज। गुड पायल, जो तुम करी हो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना आजकल बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम एक अच्छी ह्यूमन हो। थैंक्स रौनक। वो सब घर आ गए। अब मतलब तुम्हारे बाबा या पैसे पे करके उनको डिस्चार्ज करेगी। अब आप चलिए मेरे साथ। कहाँ पर? क्यों? तुम्हारे बाबा। अब चलिए ना। चलिए। चलो। हाँ मैडम। ये बॉक्सेस कैसे और क्या है इनमें? आपकी शादी का सामान है मैडम, आपकी मम्मी ने खरीदा है। वैसे एक बात पूछूं मैडम, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। थोड़ा एडवांस मिल सकता है क्या मैडम? हालांकि मैं मांगता नहीं हूँ, पर जरूरत पड़ गई है, मिल सकता है क्या? हाँ चलो गाड़ी चलाओ।
कहाँ रह गई ये लड़की, तक आई क्यों? इतनी देर कहाँ लग गई? इतनी रात को तुम्हें 2 लाख रुपए किसे देने थे? इतनी क्या इमरजेंसी थी कि तुम्हें कैश निकलवाना पड़ा? मॉम, मुझे वो पैसे प्रार्थना की मॉम सीमा आंटी को देने थे। सीमा आंटी को पैसे देने थे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया पायल? उसे क्यों पैसे देने थे, और वो भी 2 लाख रुपए? पायल, तुम क्यों अपनी जिंदगी को हेल बनाने पे तुली हो? तुम्हें पता है अगर ये बात स्मिता को पता चल गई ना तो हम तो गए। वो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। इनफैक्ट वो तुम्हारी और रौनक की शादी भी तोड़ देगी। तुम्हें क्या जरूरत थी पायल ये सब करने की? मॉम, मैंने प्रार्थना की मॉम को 2 लाख रुपए इसलिए दिए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल की फीस भरनी थी। उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। एंड यू नो व्हाट? शट अप पायल। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ये सब करने वाली हो तो मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देती। इनफैक्ट मैं तुम्हें 2 लाख तो क्या 2 रुपए भी देने नहीं देती उस औरत को। मॉम, अगर आप ऐसा करती ना तो आप बहुत गलत करती। और तुम सही करती। क्या मिल जाएगा तुम्हें 2 लाख रुपए देके? मॉम, मैंने प्रार्थना की मॉम को 2 लाख रुपए इसलिए दिए हैं जिससे कि रौनक और प्रार्थना अलग हो जाए। व्हाट? इससे प्रार्थना और रौनक के अलग होने का क्या कनेक्शन है? मॉम, काम डाउन। आप मेरी पूरी बात तो सुनो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। काम डाउन पायल, ये सब चीजें करके ना तुमने मुझे हाइपर कर दिया। इनफैक्ट तुमने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। मॉम, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। प्रार्थना की माँ का काम भी हो जाएगा और मेरा भी। उसका पति हॉस्पिटल से घर आ जाएगा और इसके बदले वो मेरी पसंद के लड़के की शादी उस प्रार्थना से करवा देगी। मैं कुछ समझी नहीं। वो तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी क्यों करवाएगी? क्योंकि मैंने उससे पैसे दिए हैं। प्रार्थना की माँ भी नहीं चाहती कि रौनक और प्रार्थना मिले, और मैं भी नहीं चाहती, तो मैंने प्रार्थना के लिए एक लड़का चूज किया। अब प्रार्थना की माँ उस लड़के की शादी प्रार्थना से करवा देगी और फिर रौनक और प्रार्थना परमानेंटली सेपरेट हो जाएंगे और दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर उस लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया तो? I mean, अगर उसको रौनक और प्रार्थना के रूमर्स के बारे में पता लग गया और अगर उसने लास्ट मिनट पे मना कर दिया? मॉम, उस लड़के को ऑलरेडी सब कुछ पता है और वो फिर भी प्रार्थना से शादी करने के लिए तैयार है। पर क्यों, कैसे? क्योंकि उसे भी पैसे दिए। ओह, दैट्स ग्रेट। और वो लड़का कौन है? मैं ये सामान कहाँ रखूं मैडम? अंदर रख दो। यही है वो लड़का। आप मेरे घर के पास क्या कर रहे थे? मैंने मना किया था ना आपसे, हम नहीं मिलेंगे, तो फिर क्यों मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? आपको पता है अगर माँ ने देख लिया होता तो कितनी डांट पड़ती, मुझे कितनी गुस्सा होती वो। आप समझ क्यों नहीं रहे रौनक जी? प्रार्थना, मैं तुम्हें बस किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता। मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप दूर रहेंगे तो। अभी से तो सारी मुश्किल है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। मैं कह रही हूँ अगर अभी किसी ने देख ली ना तो बहुत बातें बनेंगी। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना दिया देखो ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो भावेश, तुम्हारा ड्राइवर? पर ये तो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, ये तो एकदम आवारा लड़का है। तो मुझे कौन सा उस गवार के लिए रणबीर कपूर ढूंढना था, या मैंने उसकी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है उसकी जिंदगी संवारने का? मैडम, मॉम, मैंने सामान रख दिया। तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? भावेश, कल कितने बजे आओगे? मैडम, कल देरी हो जाएगी ना, कल तो भावेश की ऐश है, लगन कर रहा हूँ। तो हूँ काले छोकरी ने जोआ जाऊ छू। मेरी प्रार्थना के घर।
सुंदर प्रार्थना, मेरी प्रार्थना। ज्यादा ना शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, हद में रहो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे यहाँ काम करते हो। मैडम, मैं एक कान से सुनूं तो दूसरे कान को न बताऊं। चलता हूँ। हमने शिवरात्रि मैडम। वाह पायल, तुम तो मास्टरमाइंड निकली। अब एक मास्टरमाइंड मॉम की बेटी हूँ तो मास्टरमाइंड तो होंगी ना। दैट्स ग्रेट। एक गवार लड़की की शादी एक गवार लड़के से, क्या जोड़ी बनाई है तुमने। अगर किसी दुश्मन को सजा देनी हो ना तो उसकी शादी इस लड़के से करा दो। तो प्रार्थना मेरी दुश्मन ही तो है, दुश्मन कम सौतन। अगर मैं प्रार्थना के साथ कुछ ऐसा ना करूँ ना तो वो मेरी सौतन ही बन जाए। तो बस मैंने उसे भावेश नाम की सजा दे दी। अब उस प्रार्थना की पूरी जिंदगी बर्बाद। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस प्रार्थना ने मेरी रातों की नींदें उड़ाई हैं, तो बदला लेना तो बनता है। अब मैं उसकी रातों की नींद नहीं, पूरी जिंदगी की नींदें उड़ा दूंगी। प्रार्थना, नाउ यू आर गॉन। मेरा रिश्ता भावेश के साथ तय हो गया है। प्रार्थना, ये कौन है? वो ये वही है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ये और तुम ऐसे ही उदास हो रही थी। ऐसे उदास नहीं होते, ये लड़का तो नेक है। आपकी आंखों में सच्चाई दिख रही है और मेरा दिल कहता है लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आप समझ नहीं रही है। आप और देखो, भगवान का संकेत मिला है तुम्हें। यही बनेगा तुम्हारा जीवन साथी। तुम्हें राधा कृष्णा का आशीर्वाद भी मिल गया। ये राधा रानी की चुंदरी के साथ। मैं माँ हूँ इसकी। मतलब माँ जैसी। खुश रहो, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो। और अब तो तुम्हें प्रार्थना भी मिल रही है। नहीं वही तो आप गलत समझ रही है। ये वो नहीं है जिससे मेरी शादी होने वाली है। मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता था। हाँ, तुम इससे बात करो। और तुम रौनक तुम बात करो इससे और इसे कहो कि ये तुमसे ही शादी करे। सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। समझाओ इसे। प्रार्थना, मैं चाहती हूँ मैं कितना घबरा गई थी। आप अचानक से चुप हो गए और फिर फोन कट हो गया, फिर बंद हो गया। लगा कि आप अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे और फिर अचानक से आपकी आवाज बंद हो गई। सदियों में जीना है ये माना, हाथ में तेरी खुशबू है, खुशबू से दिल बहला है, ये हाथों से कि आंखों में
सच्चाई दिख रही है और मेरा दिल कहता है लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। रोज मोहब्बत पढ़ता है, दिल ये तुमसे जुड़ता है, हवाओं में यूं उड़ता है, हो जैसे रेत जरा सी। थोड़ा जज्बाती है, भर जाता है बातों से, ये फिर झलके नहीं, मेरा भूत। हो जैसे रेत जरा। शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि ही अच्छा। शुभ रात्रि। तेरी खुशबू है, सच पूछो तो अब यूं है, तू चेहरे पे मेरे ठहरा, हो जैसे रेत जरा सी। यही बनेगा तुम्हारा जीवन साथी। हमें समय पे बहुत अच्छा लड़का मिल गया प्रार्थना के लिए। लेकिन सीमा हम जानते तक नहीं है कि वो लड़का वैसे कैसे। मैंने सब पता कर लिया है उसके बारे में। लड़का बहुत अच्छा है, बस अभी आता ही होगा। आप उसे कुछ मत कहना, अच्छे से बात करना उसके साथ। अगर आपके मन में कुछ भी बात होगी तो आप मुझसे कहना, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अरे प्रार्थना तैयार हुई कि नहीं? माँ, दी अच्छी लग रही है ना? तैयार होके तो अच्छी लग रही है, बस उस लड़के को भी पसंद आ जाए। देख प्रार्थना, उन लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बात करना। तेरे अंदर उन लोगों को अपनी बहू दिखनी चाहिए। और अब तू रसोई में जा, जब मैं गायत्री को भेजूंगी ना तो हाथ में चाय और वो समोसा लेते हुए आना और धीरे धीरे चल के आना। ऐसे लगना चाहिए जैसे दुल्हन चल के आ रही है, समझी ने? उनको तेरे अंदर प्यार और संस्कार दिखने चाहिए। और हाँ, तेरे बाबा के दोस्त भी आ रहे हैं लगन का मुहूर्त निकालने के लिए, तो तू बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। जा तू रसोई में जा। जा दी चलो अंदर चलते हैं। तू कहाँ जा रही है? तू यहीं रह, तू जा अंदर, वो लोग अभी आते ही होंगे। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। जाने। आइए आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए, बैठिए ना। दक्षा बहन, आजकल रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ने? नहीं कोई एक ही परेशानी। मोहल्ले के चट्टे बट्टे, जब एक ही है कहानी तो कैसी परेशानी। हमारो मतलब छे ये भावनगर का भावेश आपकी गली छोड़ के अगली गली में रहता है। 4 कदम चले तो आपका घर आ गया, अने प्रार्थना का घर आ गया। वैसे प्रार्थना नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? गायत्री जाने प्रार्थना को लेके आ। दक्षा बेन, मैंने पंडित जी को बुला लिया है। वैसे प्रार्थना के बाबा भी कुंडली देख लेते हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने इनके दोस्त को बुला लिया है। वो लगन देख लेंगे और शादी का मुहूर्त भी निकाल देंगे। लो ना बेटा। बेटा यहाँ बैठना। आओ। जा बेचने। आप बैठिए। सीमा बहन, हमारी दीकरी बहुत सुंदर छे, बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी।
वैसे तो मैंने प्रार्थना को कई बार मंदिर में देखा है, बस मन में ख्याल आया कि ऐसी लड़की मेरे घर आ जाए ना, बस बात बन जाए। देखो ठाकुर जी ने सुन ली, बहुत सुंदर जोड़ी लगेगी, भावेश ने प्रार्थना नहीं। देखो एक ही गली में थे पर कभी गले नहीं मिले। मारो मतलब से आप दोनों। देखने में तो एक नंबर का छिछोरा लग रहा है। माँ ने भी क्या देखा इस लड़के में? सीमा बहन, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। हमारे तरफ से भी रिश्ता पक्का समझो। बधाई हो बधाई। अरे आपको भी बधाई। आपको भी बधाई। अरे पंडित जी भी आ गए। आइए आइए पंडित जी, सही समय पे आए हैं आप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठे। किशन जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब थोड़ा ठीक हो। पंडित जी क्या बात है, आप इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही कि इनके ग्रहों की दशा दिशा बदल रही है और भाग्य काफी तीव्र गति से अपना खेल खेल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा बहन, आप इनका खास ख्याल रखिएगा और देखिएगा कि इनको कोई चिंता और फिक्र ना हो। अगले 15 दिन इनके लिए बहुत भारी है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ग्रहों का खेल खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। जी पंडित जी, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे मैंने अपनी बेटी प्रार्थना का रिश्ता इनके साथ पक्का कर दिया है। मैंने आपको बताया था ना लगन के लिए, तो अब आप मुझे शादी का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। मैंने ग्रह नक्षत्र दशा दिशा सब देख लिए। कल का मुहूर्त इन दोनों की शादी के लिए सबसे शुभ है।